दोस्तों 1945 में क्रिसमस की रात अमेरिका की वेस्ट वर्जीनिया में एक ऐसा वाकया हुआ जिसे आज भी याद किया जाए तो रूह कांप उठती है। जॉर्ज सोर्डन नामी शख्स अपनी बीवी जैनी सोर्डन और 10 प्यारे बच्चों के साथ क्रिसमस का जश्न मना रहे थे। हर चेहरा खुशी से रोशन था, लेकिन कौन जानता था कि ये रात एक बुरे सपने में बदलने वाली है। एक ऐसा नाइटमेयर जो आज तक ना सुलझने वाला मौमा बना हुआ है। दोस्तों हुआ कुछ यूं कि रात के करीब 1 बज रहे थे जब घर में अचानक आग भड़क उठती है। जॉर्ज और जैनी अपने 4 बच्चों को लेकर बाहर भागते हैं, लेकिन ऊपर कमरे में सोए 5 बच्चे हमेशा हमेशा के लिए कहीं गायब हो जाते हैं। न कभी उनके जिस्म की हड्डियां मिली और ना ही कोई और निशानात। दोस्तों, क्या वो वाकई आग में जल गए या किडनैप हुए? क्या ये आग वाकई में एक हादसा था या इसको खास प्लानिंग से लगाया गया था? ये सब हकायक हम आज के वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा राज है जो आज भी दुनिया को हैरान किए हुए है। आइए इस अनसॉल्व मिस्ट्री का एक एक पहलू समझने की कोशिश करते हैं। जॉर्ज सोर्डन एक हार्ड वर्कर इटालियन इमिग्रेंट था जो कि इटालियन डिक्टेटर बेनितो मुसोलिनी के सख्त खिलाफ था। यही वजह है कि वो इटली छोड़कर अमेरिका में रहने पर मजबूर था। इटालियन डिक्टेटर के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बातें करना इसके लिए मुसीबत बन सकता था, लेकिन उसने कभी भी डर नहीं दिखाया। अमेरिका में वो ट्रकिंग का बिजनेस करता और खुशकिस्मती से उसका अपना घर भी था। उसकी बीवी जैनी सोर्डन डेडिकेटेड हाउसवाइफ थी जो अपने बच्चों को प्यार और डिसिप्लिन के साथ संभालती थी। दोस्तों 24 दिसंबर 1945 क्रिसमस के दिन सोर्डन के बच्चे अपने नए खिलौनों के साथ खेल रहे थे। रात होती है और ऊपर के कमरे में 5 बच्चे अपने बिस्तर पर सोने के लिए चले जाते हैं। रात के करीब 1 बजे जैनी को घर में धुआं महसूस होता है। जब वो देखने जाती है तो मालूम होता है कि किचन में किसी वजह से आग लग चुकी है। जॉर्ज और जैनी अपने 4 बच्चों के साथ बाहर निकलते हैं, लेकिन ऊपर के कमरे में सोए 5 बच्चे अंदर ही रह जाते हैं। जॉर्ज ने इनको बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। जब जॉर्ज सोर्डन सेकंड फ्लोर की विंडो की तरफ भागा तो उसने देखा कि उसकी सीढ़ी अपनी जगह से गायब थी। फिर सोचा कि वह अपने कोयले के ट्रक इस्तेमाल करके खिड़की तक पहुंच जाए, लेकिन जब इग्निशन ऑन किया तो ट्रक भी स्टार्ट नहीं हुआ और दूसरा ट्रक भी काम नहीं कर रहा था। जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने फायर डिपार्टमेंट वालों को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से कोई जवाब नहीं मिला। बाद में जब किसी तरह फायर चीफ से कांटेक्ट हुआ तब भी फायर ब्रिगेड हादसे के 7 घंटों के बाद पहुंची। सबको लग रहा था कि किसी वजह से घर में आग लगी जिसमें 5 बच्चे जलकर इस दुनिया से चले गए। पर ये केस जितना देखने और सुनने में नॉर्मल लग रहा था, ये उतना ही ज़्यादा पेचीदा भी था। अगली सुबह जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो ऑफिशियल्स ने भी ऐसा ही कुछ बयान देकर केस को क्लोज कर दिया। उनका कहना था कि आग लगने की वजह से बच्चे जलकर ख़त्म हो गए हैं। पर ये बात सबकी समझ से बाहर थी, क्योंकि इंसानी जिस्म की हड्डियाँ 800 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में भी राख नहीं बन सकती। ख़ास तौर पर हड्डियों के वो हिस्से जिसमें कैल्शियम होता है, जिसमें इंसानी दांत भी शामिल है, वो तो फर्नेस के अंदर भी राख नहीं बनते। तो फिर ये कैसे हो गया कि सोर्डन के घर में आग लगने से 1 नहीं 2 नहीं पूरे 5 बच्चों की ना हड्डियां मिली और ना ही कोई दांत। बाद में फॉरेंसिक जांच से ये बात कंफर्म हो गई कि आग लगने की ड्यूरेशन उसका दौरानिया इतना ज़्यादा नहीं था कि हड्डियों को राख बना सके। ये बात दोस्तों काफ़ी तशवीशनाक थी। तभी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को सोर्डन फैमिली ने उठते साथ ही रिजेक्ट कर दिया।
इन्वेस्टिगेशन टीम ने आग लगने की वजह किचन शॉर्ट सर्किट बताई, लेकिन जॉर्ज सोडर का कहना था कि उसने हाल ही में सारी नई वायरिंग करवाई थी और सवाल ही नहीं पैदा होता कि इसमें कोई खामी रह गई हो। जॉर्ज सोडर ने जब हादसे के इन लम्हात को याद करने की कोशिश की तो उसे कुछ ऐसी बातें भी याद आई जो किसी गड़बड़ का इशारा दे रही थी। आग लगने के वक्त जब उसने फायर ब्रिगेड को कॉल करने के लिए फ़ोन उठाया तो उसकी वायर कटी हुई थी और ये बात इन्वेस्टिगेशन में भी साबित हुई कि वाकई सोडर के घर की फ़ोन लाइन को बाहर से ही किसी ने काटा था, क्योंकि फ़ोन लाइन टूटने और काटने में उसकी किनारियां अलग अलग दिखती हैं। टूटने में उसकी एज स्मूथ नहीं होती, लेकिन प्लायर से काटने पर उसकी एज काफ़ी स्मूथ दिखती हैं। बाद में जैनी सोडर को याद आया कि ठीक 12:30 बजे घर का फ़ोन बजा था और अगली तरफ कोई औरत थी जो कि ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी, जिस पर जैनी ने रॉन्ग नंबर बोलकर फ़ोन काट दिया। अगर 1 बजे फ़ोन लाइन कटी हुई थी और सिर्फ आधा घंटा पहले उस पर एक अजीब कॉल आई थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि फ़ोन लाइन आग लगने से आधा घंटा पहले काटी गई थी। दोस्तों, ये रात अजीब वाक़यात से भरी हुई थी। पहले फ़ोन कॉल और आग लगने से चंद मिनट पहले जैनी को छत पर कुछ गिरने की आवाज़ भी सुनाई दी थी। जब बाद में कुछ मज़ीद सुनाई नहीं दिया तो जैनी पलटकर सो गई और इसके कुछ ही मिनटों बाद उसको धुएं की स्मेल महसूस हुई। इसके अलावा जो सीढ़ी जॉर्ज जहां रखता था वो हादसे के वक्त वहां से गायब और घर से काफ़ी दूर एक खेत से बरामद हुई। जॉर्ज के दोनों ट्रक्स जो कि एक दिन पहले तक बिल्कुल सही काम कर रहे थे, आग के वक्त दोनों कैसे खराब हो गए। इन सब वाक़यात के चलते जॉर्ज सोडर का ये शक यकीन में बदल गया कि इनके बच्चे मरे नहीं बल्कि किडनैप हुए हैं। पर आखिर इतने शोर में उनको कोई लेकर कैसे भाग निकला? जब इन्वेस्टिगेशन के जवाबात सवालों के बराबर नहीं थे तो थ्योरीज पैदा होने लगी। हर थ्योरी के पीछे एक अजीब कहानी है। दोस्तों, इस हादसे से पहले जॉर्ज सोडर के पास एक इंश्योरेंस एजेंट आया था जो कि उसे घर की इंश्योरेंस लेने पर काफ़ी जोर कर रहा था, लेकिन जब सोडर ने इंश्योरेंस लेने से साफ साफ मना कर दिया तो आखिर में वो एजेंट सोडर को धमकी देकर गया कि इसका एहसास तुम्हें तब होगा जब तुम्हारे घर में आग लगेगी। दोस्तों, क्या किसी ने आग को लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल किया और इसी वक्त बच्चे अगवा कर लिए? दूसरी थ्योरी ये है कि जॉर्ज सोडर के इटालियन डिक्टेटर मुसोलिनी के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बयानात इटालियन माफिया को अच्छे नहीं लगे। इसी वजह से इटालियन माफिया ने उसको अपना टारगेट बनाया और उसके बच्चों को अपने कंट्रोल में ले लिया। कुछ लोगों ने आग के बाद सोडर के बच्चों को अलग अलग जगह देखने का दावा भी किया। एक औरत ने कहा कि उसने एक होटल में बच्चे देखे, एक अजीब कपल के साथ। दूसरी रिपोर्ट्स कहती है कि एक कार में उन्हें दूर ले जाते देखा गया था। जितने मुंह उतनी बातें। ये बात तो कंफर्म हो गई कि सोडर के बच्चे आग की वजह से तो नहीं मरे, तो फिर आखिर वो गए कहाँ? दोस्तों, हादसे के 1 साल के बाद कुछ नए सबूत सामने आते हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम जिसने पहले आग लगने की वजह को शॉर्ट सर्किट बताया था वो गलत साबित हुई। नई इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि आग को जानबूझकर लगाया गया था। उस वक्त एक बस ड्राइवर वहां से गुजर रहा था। उसने बताया कि उसने कुछ लोगों को फायर बॉल की तरह कोई चीज़ फेंकते देखा है। कुछ महीने बाद जब बर्फ़ पिघल गई तो घर के पास से रबड़ की तरह एक गोल ऑब्जेक्ट भी मिला जिसे पाइनएप्पल बॉम्ब कहा जाता है। जैनी को आग लगने से पहले वो आवाज़ याद आ गई जो उसे छत पर किसी चीज़ के गिरने की वजह से आई थी। शायद वो यही पाइनएप्पल बॉम्ब था। जॉर्ज और जैनी ने अपनी ज़िंदगी इस मिस्ट्री का जवाब ढूंढने में लगा दी। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और हर पॉसिबल लीड को फॉलो भी किया। उन्होंने एक बड़ा बिलबोर्ड बनाया जिसमें मिसिंग बच्चों की तस्वीरें और एक रिवॉर्ड का वादा भी किया। दोस्तों, करीब 20 सालों के बाद 1960 में जैनी को एक लेटर मिला। इस लेटर में एक आदमी की तस्वीर थी जो उनके बेटे लॉविस से काफ़ी मिलती जुलती थी और लेटर में सिर्फ इतना लिखा था कि लॉविस सोडर,
आई लव ब्रदर फ्रैंकी। क्या ये लेटर गुम हो जाने वाले 5 बच्चों में से किसी एक ने लिखा था या फिर ये कोई प्रैंक था? दोस्तों, जॉर्ज और जेनी ने एक प्राइवेट डिक्टेटर हायर किया जो इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा, लेकिन लॉवेस सोडर का कोई अता पता नहीं मिला। एक एक करके साल गुजरते चले गए, लेकिन ये मिस्ट्री सुलझ ना सकी। जॉर्ज सोडर का इंतकाल 1969 में हुआ। जेनी और उनके जो बच्चे जिंदा बचे थे अपने मिसिंग बहन भाइयों के बारे में जवाब ढूंढने की कोशिश करते रहे। जॉर्ज की मौत के बाद जेनी ने फैमिली का घर नहीं छोड़ा। उसने घर के इर्द गिर्द फेंसिंग लगाई और नए कमरे बनवाए। अपनी जिंदगी के बाकी दिनों में वो गम की वजह से काले कपड़े पहनती थी। 1989 में जेनी की मौत के बाद फैमिली ने वो पुराना और घिस चुका बिलबोर्ड जो मिसिंग बच्चों के लिए लगाया गया था आखिरकार उतार दिया। दोस्तों, क्या सोडर बच्चे एक ट्रेजेडी का शिकार हुए या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बने? ये एक ऐसा राज है जो शायद कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा। उम्मीद है कि नॉलेज की दुनिया की ये वीडियो आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार सी वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।